जिस नौसरवा की बीबी को ये ढूंढता फिर रहा था वो उसके सामने आकर खुद खड़ी हो गई है ऑफिस में कि ये देखो मैं आ चुकी हूँ, वाह। हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं रिव्यू जानिसार एंड जानिसार एपिसोड मजेदार आया है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं जाकर देखिए, मजेदार एपिसोड है। करंट वाला सीन जो दिखाया था, कसमाला ने प्रेस को काटा था एंड वो सीन भी हो चुका है और मुझे लगा था ये इतना तेज नहीं होना था। आई थिंक प्रेस से तो नहीं हुआ होगा, मुझे प्रोमो में देख के ऐसा फील हुआ कि प्रेस से इतना तेज करंट लगा नहीं होगा, बेहोश हो गई होगी। अगर इन लोगों को ढंग से करंट की जांच पड़ताल कर कर ये वाला सूट होना चाहिए था। आई थिंक ये जो हुआ है, अगर करंट के बारे में पता होता तो करंट लगता है तो बहुत तेज वाला लगता है एंड हमारी दुआ उठकर सही सलामत। एंड करंट भी तो बड़ा वाहियात टाइप दिखाया था, कट हुआ था प्रेस के बिल्कुल जस्ट ऊपर, जो कि जहां से वायर वो जाती है। बट करंट किधर लगा वो तो सिर्फ उसने बोर्ड में लगाया पिलक एंड ब्लास्ट हो गया। वो कहीं का सेंस नहीं बन रहा था। कट आपने कराया इधर बिल्कुल जस्ट ऊपर प्रेस के वो जो वायर होता है, लेकिन ब्लास्ट कहाँ हो रहा है? ब्लास्ट बोर्ड में हो रहा है। वाओ, तालियां इनकी सब चीजों के बारे में। अगर आप करंट के बारे में पढ़कर आते हैं अच्छे से, हल्का सा तार भी लग जाता है इंसान के, उसमें भी बहुत तेज लग जाता है करंट। एंड जो इन्होंने दिखाया सिर्फ और सिर्फ वो भी बोर्ड में ब्लास्ट हुआ, कहीं से कहीं तक तुक नहीं बन रहा था। बट इट्स ओके। एंड दुआ इतनी सी चीज में बेहोश हो गई, ये भी थोड़ा नॉनसेंस दिखाया इन्होंने। जो भी बोलो बट दिखा दिया तो इट्स ओके, मजेदार था जो भी था। एंड कशमाला, मुझे लग ही रहा था शायद से कशमाला बता दे दुआ को, हाँ मैंने ही तुम्हारे करंट मारा है। एंड ऐसे ही हुआ। दुआ हमारी देख रही थी बैठी हुई कि कसमाला के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। एंड हमारी दुआ ने वो चीज पहचान भी ली। बट ना तो दुआ कुछ बोली, चुप रही। वैसे वो जगह बोलने वाली थी भी नहीं कि कसमाला ने करा है। एंड जहां पर कसमाला ने खुद ही बोला आकर आपसे कि हाँ मुझे आपको मारकर ही यहाँ से भेजना है, मारकर मारूंगी तो मैं जरूर। एंड जहां पर कसमाला ने बोला था यस मैंने ही तुम्हारे करंट लगाया है, वहां पर भी कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक रिकॉर्डर था तो आप वो चीज रिकॉर्ड कर सकते थे। बट इट्स ओके, घर की औरत है, क्या हो गया, वो भी देखा जाने वाली चीज है, घर की है तो उसे इतना वो नहीं लेते। वैसे उसे लेना तो था भारी वे में थोड़ा दुआ को, लेकिन वो हल्के में लेकर चल पड़ी। छोड़ो इन सब बातों को। एंड जहां पर नौसरवा उससे बोल रहा था कि तुम हवेली से आने के बाद थोड़ी डिस्टर्ब होती, मुझे ऐसे लग रहा था, बट ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। एंड दुआ ने पूछा किस चीज के बारे में, तो आयरन वाले केस के बाद। तो वहां पर उसने बोला भी नौशरवा ने कि मुझे लगा ये सब काम कशमाला का है। बट दुआ नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके सामने किसी इंसान ने एतराफ किया है कि हाँ ये चीज मैंने की है, इकबाल जुर्म कर लिया है, तो वो आपको बोलना चाहिए था। आई थिंक नौसरवा को इसे बोलना चाहिए था दुआ को कि हाँ ये कशमाला ने किया है, उन्हें मेरे से खुद आकर बोला है। और वो ये भी बोल रही है कि आगे आगे मैं आपको नुकसान पहुंचा सकती हूँ। एंड वो दुआ बोल रही थी जहां पर कि मुझे कुछ नहीं हुआ, 2 बार से भी अब क्या ही होगा। क्यों नहीं होगा जब उसने 2-3 बार कर चुकी है ये चीज? तो क्या क्या वो है कि आप हर बार बचते चले जाए? एक ना एक बार तो इंसान मर ही जाएगा। वो अटैक इतने कर रही है कशमाला हमारी दुआ के ऊपर, बट हल्के में ले रही है दुआ। इट्स ओके, लेती रहो दुआ हल्के में। एंड दुआ आ चुकी है अभी हवेली नहीं घर पर। एंड नौशरवा बोलकर आया है प्लीज अम्मा साई एंड बाबा साई आप भी आइएगा। तो क्या पता अब हमारी कशमाला आने का भी प्लान करे, उसके मन में आया हो चलो चलते हैं हवेली घूमने। एंड हम बात करते हैं अपने खजर की। और खजर आया है घर पर मिलने के लिए, जैसे कि खजर को बुलाया है किसने, वो जो फराज के फादर ने बुलाया है आ जाओ। एंड उससे अच्छे तरीके से बात करी, लेकिन खजर को आना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा वो दिखाना चाहिए था कि मैं नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर दी थी फराज ने उसके साथ। वैसे दिखाना है क्या ही दिखाता, वो उसका फादर एंड डिस्ट्रा हो ही चुका है, निकाह भी हो चुका है। वैसे तो सही है वो जो आया, बट
मजा आया। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि वो जो मैंने पहले एक तो पर्दे वाली बात करी थी कि वो छुप छुप कर ऐसे देख रही थी वहां से वो पिज्जा भी एंड वो भी, अब तो फिलहाल वही दोनों थे। वो दोनों, आई एम सॉरी, वो दोनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुम्बुल देख रही थी। लेकिन ये क्या है, सबको दिख रहा है कि सुम्बुल वो खड़ी है पर्दे के, पर्दा भी नहीं, एक झालर टाइप का गेट के पास। एंड फरहाज भी देख रहा है, खजर भी देख रहा है, खजर वो फरहाज के पापा भी देख रहे हैं। बट कोई ये नहीं बोल सकता प्लीज उधर खड़ी मत हो बेटा, इधर कुर्सी पर आकर बैठ सकती हो। बट उसे तो वहां से सुनने की आदत है। वाह क्या ही कॉन्वर्सेशन हो रही है इसके। एंड सुम्बुल हमारी, एंड सुम्बुल बड़ी अच्छी लड़की थी एंड अभी तक का बड़ी अच्छी नंद साबित हो रही थी। लेकिन अब सुम्बुल ने थोड़ा बहुत वो दिखा दिया है, वो अजीब कुछ ऐसे नहीं, अलग वे में है वो, थोड़ा सा वही खजर वाली बात। एंड वो फरहाज भी करता है। फरहाज ने उसके मन में, सुम्बुल के मन में डाल दिया है कि ये तेरा पति हड़प सकती है। एंड ऐसे ही हुआ, वो चाय बना रही है तो मुझे आज चाय बनानी थी। आप तब से तो उधर बात सुन रहे थे चाय के, तब बनाती जब वो चला जाता कि अब चलो चाय बनाती हूँ मैं खजर के लिए। चाय बना ही लेती किचन में जाकर या गेट के पीछे खड़े होकर बात सुन लेती। एंड अब तुम्हारी भाभी ने चाय बना दी है एंड उसमें भी दिक्कत है कि आपने चाय क्यों बनाई, बना दी तो आप ले जाइए। सिर्फ ये बोल दो प्यार से। एक इंसान बोलता है कि आज मैं लेकर जाऊंगी ये ट्रे नाश्ता वगैरह, बट नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। ये बहुत ही अजीब दिखाया है इन्होंने। क्या तो एक सेकंड में इन्होंने पूरी बाजी पलट दी। लड़की एकदम चालाक सी हो गई है थोड़ी सी कि भाभी लाओ मैं लेकर जाती हूँ, आपने चाय क्यों बनाई, थोड़ा सा आई गया उसके मन में, बट आना नहीं चाहिए था क्योंकि भाभी बड़ी प्यारी है। एंड हम बात करते हैं सानिया की। सानिया को भी चाहिए हस्बैंड एंड सानिया वाला ट्रैक शायद से अभी ये रोक दे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं फिलहाल। एंड हमारी वो जो सानिया की एंड दुआ एंड फिजा की अम्मी है, उन्हें पता है कि हमारी फिजा तंग है, उसे उसका हस्बैंड जो है बड़ा चला के, आई थिंक तो कुछ होना नहीं चाहिए इसमें, डिवोर्स करवानी देनी चाहिए कि डिवोर्स दे दो मेरी बेटी को। बट नहीं, ये ऐसे नहीं हो रहा। तो उस लड़के को डांटो, समझाओ, कुछ तो करो। सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ को इतना अपने आप पर भी वो है कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी, अब मैं लड़के के अंदर तो नहीं घुस सकती थी, लेकिन आप अभी तो कुछ कर सकते हो ना, जाकर उस लड़के को समझाओ एंड दो चार लाफे लगाओ एंड वो लाइन पर आ जाएगा। एंड लाफे से अब प्रोमो की बात करते हैं। प्रोमो तो कतई ही मजेदार आया है अब तक का बेस्ट प्रोमो, आप इस प्रोमो को बोल सकते हैं। एंड इसमें कोई शक नहीं है कि हो ये मजेदार। शादी के बाद जितने भी सीन हुए हैं, मतलब शादी हुई है एंड कुछ खास, वैसे सही बोलूं तो इंटरेस्टिंग चला नहीं है, ड्रामा सिंपल ही चल रहा था। बट इन्होंने जो अभी इंटरेस्ट डाल दिया है वो कतई मजेदार है। दुआ एंड फरहाद का जो सामना हो चुका है वो भी घर के सामने से है, वो मजेदार है एंड उससे तो तबाही आने वाली है। बट जो पहले पिछले वीक में हुआ था कि बैन हो गया ड्रामा, बैन तो नहीं हुआ होगा, आई थिंक अब एपिसोड 2 आएंगे। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वो है कि अभी तो इंटरेस्टिंग चला है, अभी एपिसोड 2 दे दिया। एंड हमारी दुआ ने पता भी निकाल लिया है कि फरहाद कौन है, कौन सी कंपनी में जॉब करता है। दुआ को पता चला फरहाद तो करता है हमारी कंपनी में जॉब। एंड मजेदार है वो, मजे आने वाला है। बस जो भी है कि जिस नौसरवा की बीबी को ये ढूंढता फिर रहा था, वो उसके सामने आकर खुद खड़ी हो गई है ऑफिस में कि ये देखो मैं आ चुकी हूँ, वाह। एंड ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड आप कल के एपिसोड में ही देख लीजिएगा, मजा आया देखकर ये सब चीजें। मुझे नहीं लग रहा था कोई खासा इंटरेस्टिंग ये दिखाएंगे, शायद से मुझे लगा था अभी कश्माला वाला ट्रैक खूब लंबे टाइम तक चलने वाला है, बट ये रोक कर इन्होंने जो डाला है ये मसाला इसके अंदर, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये चीज से मजा भी आने वाला है। तो गाइस आई होप ये रिव्यू छोटा सा आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ये मेरी पेंटिंग जो मेरे पीछे भी है। तो गाइस बाय।